हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख रहे थे। तो जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। जो नहीं है वो देखना है। सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया प्रिंटर, दूसरा मॉनिटर और तीसरा मदरबोर्ड और चौथा है कीबोर्ड। तो इसमें से जो सही उत्तर है उसका अपन को चयन है वो करना है। तो इसका जो सही उत्तर वो होगा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है वो पेरीफेरल डिवाइस है, वो नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस और सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर है वो होगा रजिस्टर। जो उत्तर नंबर 2 है इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। का क्वेश्चन है GUI का क्या अर्थ होता है। सबसे पहला जनरल यूजर इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगला है गाइडेंस यूजर इंटरफेस और अगला है ग्रामिंग यूजर इंटरफेस। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर नंबर 2, मेरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, अगर सिस्टम में टाइम एवं दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही है तो किसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहला राइट, दूसरा है कैलेंडर, तीसरा है राइट फाइल और चौथा है कंट्रोल पैनल। तो जो 5 का क्वेश्चन होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल पैनल। मतलब डेट एंड टाइम को अपने कंट्रोल पैनल के द्वारा सेट है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक ओब्लिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है किसी कार्यक्रम में इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो पहला है स्टोरेज यूनिट, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा कंट्रोल यूनिट और चौथा है लॉजिक यूनिट। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। सबसे पहला रजिस्टर्स, प्राथमिक मेमोरी, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का है मदरबोर्ड है। सबसे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं और सीपीयू चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9 का है, मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सबसे पहले इनपुट यूनिट, दूसरा है सिस्टम बस, तीसरा है एएलयू और चौथा है प्राइमरी मेमोरी। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो होगा सिस्टम बस। मतलब 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया
जाता है। सबसे पहले मॉडेम, दूसरा है कंप्यूटर पोर्ट्स, तीसरा है इंटरफेस और चौथा है बफर मेमोरी। तो 10 का क्वेश्चन है, उसका उत्तर होगा कंप्यूटर पोर्ट्स, मतलब कंप्यूटर जो पोर्ट्स हैं उनके द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। सबसे पहले है सॉकेट्स, दूसरा है स्लॉट्स, तीसरा है बाइट और चौथा है वेब। तो जो सही इसका आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा स्लॉट्स, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है इसमें। फिर आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है वो है कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले एडवेयर, दूसरा फ्रीवेयर, तीसरा है मालवेयर और चौथा जो है वह है शेयरवेयर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही आंसर है वो होगा मालवेयर। फिर आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को खालिस्तान कहते हैं। अपग्रेड, अपलोड, न्यू ग्रेड और डेवलप्ड। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपग्रेड। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर में कैपेसिटर कंपोनेंट का सिंबल होता है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर में कैपेसिटर कंपोनेंट्स का सिंबल होता है C, T, D और AT। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन A C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्यूटर कैबिनेट का अर्थ है, मतलब जो कंप्यूटर कैबिनेट है उसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहला है कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक, दूसरा है धातु या प्लास्टिक का बना डिब्बा जिसमें कंप्यूटर असेंबल होता है, तीसरा है धातु का डिब्बा और चौथा है प्लास्टिक का डिब्बा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धातु या प्लास्टिक का बना डिब्बा जिसमें कंप्यूटर असेंबल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी केवल टीवी में प्रयोग होती है। मेमोरी कार्ड, क्यूब, चिप साउंड और मोबाइल। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्यूब। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 17 का प्रश्न है CPU के कार्य हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी कार्य है वो CPU के होते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, मतलब कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। पहला प्रिंटर, दूसरा कुंजी पटल, तीसरा है CPU और चौथा है हार्ड डिस्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका उत्तर होगा CPU। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का प्रश्न है किसी प्रोसेसर में जरूरी है ALU, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मतलब ये किसी प्रोसेसर में जरूरी है, ALU भी जरूरी होता है, प्राइमरी मेमोरी भी जरूरी है और कंट्रोल यूनिट है वो भी जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का जो क्वेश्चन है वह सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है उसको कहते हैं बाइट, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC, बिट और बस। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका सही आंसर है वो होगा
इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी है वो, इसका उत्तर है वो होगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का प्रश्न है निर्गम 21 का क्वेश्चन है निवेश ओब्लिक निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। तो सबसे पहला ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, औदर्शमूलक माध्यम। तो जो 21 का प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा प्रकाश माध्यम। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का DEC/IBM ये दोनों निम्न में से संबंध रखते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो जो 22 का क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 का प्रश्न है कंपेयर है मतलब कंपेयर है ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका उत्तर जो होगा वो होगा ALU का अर्थमेटिक कार्य मतलब ऑप्शन 1 है वो 23 का वो सही उत्तर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 है EDP क्या है। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर और चौथा जो ऑप्शन है वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो जो 24 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को खालिस्तान में रूपांतरित करना है। आइडिया, सजेशंस, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट। तो जो 25 का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है वो होगा इंफॉर्मेशन लेकिन जो ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को खालिस्तान कहते हैं। फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग और एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका सही उत्तर है वो होगा प्रोसेसिंग मतलब ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 27 का है डेटा किस रूप में हो सकते हैं मतलब डेटा किस रूप में हो सकते हैं। अलिखित, लिखित, 1 और 2 दोनों और चाक्षुष। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब लिखित भी, अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी डेटा वो हो सकता है। पर अगला क्वेश्चन नंबर 28 है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह खालिस्तान का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर सिस्टम। तो जो 28 का क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंप्यूटर सिस्टम। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। सबसे पहले CPU व प्रमुख मेमोरी, दूसरा हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, तीसरा कंट्रोल यूनिट व ALU और चौथा ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट व ALU। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 30 का है टेलीविज़न का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविज़न से किस कार्ड के जरिए जोड़ सकते हैं। सबसे पहला साउंड कार्ड, दूसरा है ग्राफिक्स कार्ड, तीसरा पाल कार्ड और चौथा है डिस्प्ले कार्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्प्ले कार्ड। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें टोटल है वो 30 क्वेश्चन है वो लिए गए थे। ये क्लास है वो इसमें 30 क्वेश्चन थे टोटल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।